हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 44 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक अवस्था के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि यह अवस्था किसी सतत प्रक्रिया या क्रमिक विकास के अंत को दर्शाती है। सेकंड आता है विकास अधिगम की दिशा में बड़ा और गुणात्मक परिवर्तन होता है। सी आता है छोटे परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव है, या डी ऑप्शन आता है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी आपका। सबसे पहले तो आपको जो क्रांति अवस्था है इसका अर्थ पता होना चाहिए कि जो क्रांति अवस्था है इसका अर्थ होता क्या है। तो इसका अर्थ है निर्णयात्मक क्षण होता है। मीन्स कहने का मतलब ये, जब कोई बच्चा है, ठीक है, जब कोई बच्चा क्या करता है, जब कोई बच्चा किसी विकास के चरण में क्या है प्रवेश करता है, या फिर कह सकते हैं एक नई समझ विकसित करता है जो उसके क्या करती है सीखने और व्यवहार को एक निश्चित क्या है दिशा प्रदान करती है। ये वो संवेदनशील समय होता है जब अधिगम, जो आपकी लर्निंग होती है, क्या होती है लर्निंग और विकास के लिए एक अनुकूलन वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपकी क्रांतिक अवस्था। क्लियर हो गया कि क्रांतिक अवस्था क्या है, कि जब लर्निंग और विकास के लिए एक अनुकूलन वातावरण की आवश्यकता होती है, सीखने और व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका क्रांतिक अवस्था के अंतर्गत आता है कि एक नई समझ क्या है विकसित करता है ये। ओके, कहने का मतलब है कि बच्चा किसी विकास के चरण में प्रवेश करता है इसमें। ओके, तो यहाँ अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपकी, तो इसमें आपका क्या है, अवस्था की सतत प्रक्रिया और क्रमिक विकास के अंत को दर्शाती है। क्या क्रमिक अवस्था के संप्रत्यय की जो अवधारणा होती है, इसका मतलब है कि जहाँ से अब वह अपनी स्थिति या प्रगति बदल सकती है, ठीक है, इस परिवर्तन को ही क्रांतिकारी दर्शन के रूप में देखा जाता है। मतलब कि किसी सतत प्रक्रिया के उस अंतिम बिंदु को दर्शाती है जहाँ पर वह अपनी स्थिति का क्या करती है, बदलाव करती है या फिर उसको बदल सकती है। और यही जो परिवर्तन है यही क्रांतिकारी दर्शन के रूप में जाना जाता है आपका। ओके, और यहाँ सतत प्रक्रिया से मतलब है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ क्या करती है, धीरे धीरे या फिर आपका क्रमिक रूप में, कैसे, या तो धीरे धीरे या फिर क्रमिक रूप में क्या होती है, बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कि जो विकास है आपका वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। संगठनात्मक जो प्रक्रिया का निरंतरण सुधार भी एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है आपका। ओके, तो आपका यहाँ पे आता है कि जो सीखना होता है, क्रांतिक अवस्था का जो संप्रत्यय है, इसमें जो सीखना होता है आपका, जो अधिगम होता है या अधिगम की दिशा होती है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी मात्रात्मक होती है, जबकि क्या होती है उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं जो बच्चे की सोचने की क्षमता में क्या करते हैं, एक तरह से मौलिक बदलाव लाते हैं। जैसे कि जीन पियाजे हैं आपके, इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि विचार कि बच्चा जो है जानकारी ग्रहण करने के बजाय क्या करता है, सक्रिय रूप से अपनी समझ बनाता है। ओके, और अधिगम के प्रति जो क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश करता है वो शैक्षिक दर्शन में क्या करता है, बदलाव का आधार बनता है आपका। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद है आपका, तो ये वाला पॉइंट समझो कि छोटे परिवर्तन का बड़ा प्रभाव, कि क्रांतिकारी अवस्था की जो अवधारणा है इसमें क्या होता है, एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा जो बदलाव होता है वो क्या है, एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि ये एक क्रांतिक बिंदु को पार करने जैसा होता है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये भौतिक विज्ञान, किसका, आपका भौतिक विज्ञान लाइक जैसे आपका मिट्टी के जो यांत्रिकी होते हैं, ठीक है, या समाजशास्त्र होते हैं या अर्थशास्त्र होते हैं, उन पर भी लागू होता है। जहाँ क्या होता है आपका
कि एक छोटे से कारण से बहुत बड़ी प्रणाली में क्या है, तीव्र परिवर्तन आ सकता है। ओके, तो छोटे बदलाव का बड़ा प्रभाव यही है आपका कि मिट्टी में थोड़ा सा बदलाव या दबाव बढ़ने से क्या है, अचानक ढह सकती है। कोई मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी तो जानते होगे आप, तो मिट्टी में क्या है, अचानक से बदलाव होगा या दबाव पड़ेगा तो वो अचानक से क्या है, ढह सकती है, जिससे हम कह सकते हैं एक छोटे परिवर्तन का क्या है, वो एक बड़ा प्रभाव है आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बटन लगाना, सेकंड ऑप्शन पियानो बजाना, सी ऑप्शन भोजन करना, या डी ऑप्शन आपका उंगली और अंगूठे से चीज़ों को क्या करना, उठाना। तो स्थूल कौशल का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बटन लगाना। क्यों? क्योंकि ये आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है आपका। ठीक है, बटन लगाना जो होता है वो क्या होता है आपका, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं उनमें क्या होते हैं, शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। अगर हम गत्यात्मक कौशल के बारे में बात करते हैं तो इनका प्रयोग कब किया जाता है, या फिर इन कौशलों में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, कौन सी, बड़ी वाली, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे जो आपका ये है पियानो बजाना, ठीक है, इसमें हमारी उंगलियों का यूज़ होता है। भोजन करना, या फिर हमारा हो गया उंगली या अंगूठों से चीज़ें को उठाना, तो ये हो जाएगा हमारी बड़ी मांसपेशियाँ जो हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं अपना। ठीक है, ओके, जबकि हमारा जब बटन लगाना हो गया, इसके साथ साथ हमारा और भी आ सकता है इसमें, जैसे लिखना हो गया आपका, लिखना ज़रूरी नहीं है बटन लगाने ऑप्शन में, लिखना हो गया आपका, भोजन करना हो गया, चित्र बनाना हो गया, ये सारे आपके आते हैं सूक्ष्म में। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं स्थूल नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन तो आपके किसके हैं, गत्यात्मक कौशल के हैं, स्थूल वाले के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि अधिकतर बालक पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ आती है। फर्स्ट शीर्षगामी सिद्धांत, सेकंड निरंतरता का सिद्धांत, सी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या फिर डी आता है आपका संपर्क का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा आपका, जिसको क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। सेफेलोकॉर्डल आपका प्रिंसिपल, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है, जिसमें क्या होता है, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है आपका। ओके, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो शारीरिक विकास है या कौशल है या उनका विकास जो हो रहा है वो हमारे सिर से शुरू होगा और हमारे कहाँ तक जाएगा, पैर तक जाता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर धड़ को, फिर उसके बाद हाथों को, और देन उसके बाद किसको करता है, पैरों को करता है अपना। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल है ग्लास पकड़ना, बस पेन पकड़ने से पहले आपका। तो इसमें यही आता है कि बच्चा क्या है, बच्चा ये इस ग्लास को पकड़ रहा है। ठीक है, गिलास पकड़ने के लिए बच्चा क्या करेगा, अपने पूरे हाथ और कलाई का इस्तेमाल करेगा, कि जो बच्चे का पूरा हाथ है और जो उसकी कलाई है उस पूरे का यूज़ करेगा, जो एक बड़े मांसपेशी और समूह का क्या है, उपयोग करता है। और वहीं अगर पेन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, पेन की, तो पेन जो है वो पकड़ने के लिए अधीन महीन या सूक्ष्म गतिविधि की आवश्यकता होती है। मीन्स पेन को पकड़ने के लिए मीन्स कि जो उंगलियां होती हैं, जो कलाई की छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं वो निर्भर करती हैं। तो गिलास पकड़ने की जो क्षमता है
विकसित होने के बाद ही बच्चा पेन पकड़ने जैसी सूक्ष्म कार्य क्या है कर पाता है। और ये यही दर्शाता है कि बड़ी मांसपेशियां समूह का नियंत्रण क्या है आपका पहले हो जाता है आपका। ओके, तो इसलिए कह सकते हैं कि बच्चा पहले क्या है ग्लास को पकड़ना सीखता है, देन उसके बाद क्या है पेन पकड़ना सीखता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आता है, ये आता है शीर्षगामी सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रसारण से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका व्यवहार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना। सेकंड आता है माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। सी आता है अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़कर समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति की नई जानकारी सांस्कृतिक व्यवहार सिखाता है। या डी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा इसका 4, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें समझो समाजीकरण में सांस्कृतिक जो प्रसारण होता है उसका मतलब होता क्या है। तो किसी भी समाज के जो क्या होते हैं ज्ञान होते हैं, किसी भी समाज के जो मूल्य होते हैं, जो विश्वास होते हैं आपके, ठीक है, जो आपकी रीति रिवाज होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो व्यवहार को क्या करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर देते हैं हस्तांतरित कर देते हैं। किसको, समाज के जो ज्ञान मूल्य विश्वास हैं इन सभी को। और ये प्रक्रिया व्यक्ति को उनके समाज की जो संस्कृति होती है उसमें शामिल करती है, जिससे वे क्या हैं उस संस्कृति के जो नियम हैं मूल्य जो होते हैं उनको समझते हैं और उनको क्या करते हैं उसी के साथ साथ समझने के साथ साथ उसको अपनाते भी हैं आपके। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या हो गया, जैसे एग्ज़ाम्पल में हो गया आपका कि भाषा क्या हो गई, भाषा हो गई, आपके जो पारिवारिक मूल्य हो गए पारिवारिक मूल्य, ठीक है, और आपकी क्या हो गई इसके अंदर बुनियादी शिष्टाचार हो गया। तो उन सभी को जो माता पिता हैं परिवार हैं वो अन्य सदस्य या फिर आपने देखा होगा हमारे घर में क्या होते हैं माता पिता होते हैं, हमारी फैमिली होती है, ठीक है, वो क्या करती है बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में सिखाती है कि भाषा कैसी है, बुनियादी शिष्टाचार कैसे हैं, पारिवारिक का मूल्य कैसा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ना, ठीक है, और समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति नई जानकारी संस्कृति व्यवहार को सीखता है। तो ये होते हैं हमारे सामाजिक अनुभव होते हैं, और सामाजिक अनुभव से क्या होता है हमारा संपर्क होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं तो हम क्या समाज में क्या करते हैं हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारा समाजीकरण होता है उसके माध्यम से क्या होता है कोई भी एक व्यक्ति है वो नई जानकारी या फिर संस्कृति व्यवहार को क्या है सीखता है, किसके अंदर समाजीकरण के माध्यम से अपने आस पड़ोस में समाज में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। तो जेंडर यह जैविक रूप से निर्धारित होता है। सेकंड सामाजिक निर्माण है। थर्ड पुरुष महिला लड़की लड़कों से जुड़ी सामाजिक रूप से निर्मित भूमिका व्यवहार को मानदंडों को संदर्भित करता है। या फिर आपका ए और बी दोनों, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जेंडर होता है वो जैविक रूप से निर्धारित क्या होता है नहीं होता है, मतलब जो जैविक रूप से क्या है आपका जो जेंडर है वो जैविक रूप से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है बल्कि ये एक सामाजिक आपका और सांस्कृतिक निर्माण होता है जो समाज के द्वारा क्या करता है, जो पुरुष हैं जो मेल होते हैं आपके और जो फीमेल होती हैं आपकी, ठीक है, उनके लिए तय किए गए जो भी व्यवहार हैं जो भूमिकाएं हैं जो गुण होते हैं
उनको दर्शाता है। ये क्या जेंडर आपका, ठीक है, क्योंकि जो आपका जेंडर होता है वो जैविक रूप से क्या है, जेंडर हमेशा क्या है, व्यक्ति के जो जैविक लिंग जो होते हैं, ठीक है, उससे क्या है, मेल नहीं खाता। ये एक व्यक्ति पुरुष के जो जन्नांग के साथ क्या है, पैदा हो सकता है, लेकिन स्वयं को महिला जेंडर से जोड़ सकता है, ठीक है। तो जैविक रूप से निर्धारित नहीं होता है ये, ओके। उसके बाद आता है सामाजिक निर्माण। सामाजिक निर्माण, तो जो जेंडर होता है वो मेल और आपका फीमेल, ठीक है, होने के सामाजिक रूप से बनाए गए जो भी मानदंड होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उन्हीं को संदर्भित करता है ये, ओके। और आपका जो पुरुष है, महिला है, लड़के लड़की हैं, उनसे जुड़े जितने भी सामाजिक रूप से निर्मित जो भी आपके व्यवहार होते हैं, मानदंड होते हैं, उनको भी संदर्भित करता है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका बी और सी दोनों, ये दोनों हो जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार रेशमा देखी गई वस्तु के मानसिक चित्रण में बहुत कुशल है। वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? फर्स्ट स्थानिक, सेकंड शारीरिक गतिक, थर्ड तार्किक गणितीय, या डी ऑप्शन आपका प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थानिक बुद्धि को दर्शाती है आपकी, ठीक है। स्थानिक जो बुद्धि है उसको दर्शाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंसी आपकी, ठीक है। मीन्स की जो मानसिक रूप से क्या होती हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, स्थान होते हैं, उनको देखने में या फिर उनसे हेर फेर करने की ये क्षमता होती है, जिसमें क्या आते हैं आपके चित्रकार आते हैं, या मूर्ति आती हैं, वो सब क्या हैं, इसी श्रेणी के अंतर्गत क्या हैं, आती हैं आपकी। जबकि अगर हम यहाँ बात करें, अगर आपका ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन शारीरिक गतिक, तो शारीरिक गति के अंतर्गत क्या आता है आपका, शारीरिक गतिक के अंदर आता है बॉडीली जो काइनेटिक इंटेलिजेंसी, इसके अंदर आता है शरीर को नियंत्रित करना, या फिर जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनका निर्माण के लिए जो पूरे शरीर या उसके कुछ हिस्से का उपयोग करने की क्षमता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया इसमें एथलीट आ गए, इसमें कौन आ गए, एथलीट आ गए, इसमें सर्जन आ गए आपके, तो ये आते हैं शारीरिक गति के अंतर्गत, ठीक है। उसी की तरीके से आपका थर्ड है तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय बुद्धि में आपके कौन आते हैं कि तर्क करने वाले, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने या फिर वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम वैज्ञानिक और जो गणितज्ञ होते हैं वो इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं आपके। और लास्ट है आपका प्राकृतिक बुद्धि। आपको ये सारे ऑप्शन इसलिए क्लियर कराए जा रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपका रेशमा देखी गई वस्तु मानसिक चित्रण में बहुत कुशल है, इससे रिलेटेड ही है। आपका इसका एग्जाम्पल आ सकता है, इसका एग्जाम्पल आ सकता है, इसका एग्जाम्पल आ सकता है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका लास्ट क्या है इसमें, लास्ट है आपका प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि में आपके कौन आते हैं कि नेचुरलाइस्टिक इंटेलिजेंसी, इसमें आती है आपकी प्रकृति, ठीक है। इसमें आते हैं आपके पौधे, इसमें आते हैं आपके सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव, ओके, को समझने के लिए सहारा करने की क्षमता होती है। और इसका फॉर एग्जांपल हो गया आपका किसान या फिर जीव विज्ञान, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा, या आपका जीव विज्ञान हो जाएगा, ओके। क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। फर्स्ट
सभी को शामिल करना, सेकंड विविधता का सम्मान, सी ऑप्शन व्यक्तिगत ज़रूरत, या फिर डी ऑप्शन आपका सभी। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सभी को शामिल करना, मतलब कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, सभी बच्चे, चाहे वो विकलांग बच्चे हों या किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे हों, तो सभी को क्या है कक्षा में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का क्या है अवसर देना है, ताकि इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बढ़ सकें। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है बढ़ सके। और इसका लक्ष्य है कि सभी छात्रों में क्या होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना होता है आपका। ठीक है, और सीखने और भाग लेने के भी क्या है समान अवसर इसमें देने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन आता है आपका विविधता, विविध का सम्मान। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है उसका तात्पर्य विविधता का सम्मान करना भी है। मीन्स हर छात्र की अनूठी शिक्षा शैली होती है या पृष्ठभूमि होती है, और शिक्षा प्रणाली की इन विभिन्नता को क्या करना है समस्या के बजाय एक संसाधन के रूप में देखती है। इससे क्या होता है कि बच्चे बिना भेदभाव के एक साथ भागीदारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं आपके। और यहाँ आता है व्यक्तिगत ज़रूरतें उनकी, तो ये व्यक्तिगत ज़रूरत को भी संबोधित करता है। क्यों? क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों की विविध या सीखने की ज़रूरत होती हैं, सभी छात्र की क्या होती हैं रुचियाँ होती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी क्षमताएं होती हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, उनकी योग्यताएं होती हैं कुछ। तो ये हर बच्चे को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने, बाधा को दूर करने पर केंद्रित है, ताकि क्या होता है कि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें आपका। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है सी ऑप्शन हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमज़ोर वर्ग से संबंधित विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या ज़रूरी है। फर्स्ट, शिक्षण विधि का समायोजन। सेकंड, सामूहिक भागीदारी। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एक ऐसा समावेश वातावरण बनाना जो सभी छात्रों को का स्वागत करता है। या आपका डी ऑप्शन ये सभी। तो करेक्ट आंसर तो आपका यही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाता है शिक्षण विधि का समायोजन ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर क्या हैं मिलते हैं, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में क्या मिलती है हेल्प मिलती है आपकी। ठीक है, तो सामूहिक जो भागीदारी होती है ये भी ज़रूरी होती है, इससे सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है, इससे जो सामाजिक कौशल है उसका विकास होता है, इससे विविधता का सम्मान होता है आपका। ओके, और इसी तरीके से ये है कि एक समावेशन जो वातावरण होता है बनाना होता है जो सभी छात्रों का स्वागत करता है। वही चीज़ कि किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी का स्वागत करता है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि शिक्षण के उच्चतम का प्रतिनिधित्व करता है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा। सृजन, मूल्यांकन, विश्लेषण या फिर अनुप्रयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सृजन, मतलब क्रिएटिंग आपका हो जाएगा, जहाँ पे क्या करता है छात्र जो है नई सामग्री या जो विचार होते हैं उसको बनाने के लिए तत्वों को क्या करता है एक साथ जोड़ता है, मतलब कि एक नई संरचना बनाने में उसका होता है। ठीक है, जो ब्लूम आपकी टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम है आपका क्या है ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो क्या है उच्चतम उसके स्तर हैं यहाँ पे उच्चतर स्तर। तो ये टोटल कितने स्तर हैं 6 स्तर हैं आपके। कितने हैं 6 स्तर हैं इसके। ठीक है, जिसमें सबसे जो उच्चतम स्तर आता है वो आता है आपका सृजनात्मकता का आता है। आपका किसका आता है सृजन का आता है। ठीक है, अगर इसमें हम 6 के 6 की बात करते हैं तो इसमें नीचे से निम्न स्तर में सबसे नीचे क्या होता है इसमें स्मरण होता है। उसके बाद आता है आपका समझ, मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। थर्ड में आता है आपका
अनुप्रयोग। ठीक है। 4 में आता है आपका विश्लेषण। ओके, विश्लेषण आता है। 5 में आपका क्या आता है, मूल्यांकन आ जाता है। और 6 में सबसे टॉप पे क्या हो जाता है, उच्चतम स्तर हो जाता है आपका सृजन का हो जाता है इसमें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर या फिर चूहे पर। करेक्ट आंसर इस जिसका हो जाएगा आपका कुत्ते पर। ठीक है, क्योंकि आपका जो बिल्ली है, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। कुत्ते पर किसने किया था, पावलोव ने किया था। और आपका कबूतर पे किसने किया था, स्कीनर ने प्रयोग किया था आपका। और आपका चूहे पर किसने, स्कीनर ने भी किया था। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किया था इस पे आपके। ठीक है, लेकिन बीएफ स्कीनर भी जो हैं वो भी आते हैं इसके अंदर। तो बीएफ स्कीनर ने कबूतर चूहे पे किया था, बिल्ली ने थॉर्नडाइक पे, और कुत्ते का किया था पावलोव ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका कुत्ता। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।